हेलो दोस्तों, नमस्कार। चारुल हिंदी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा 2025 पेपर हो चुका है। इस प्रश्न पत्र के अंदर हिंदी व्याकरण के कौन-कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। चलते हैं, एक-एक प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। देखते हैं हिंदी व्याकरण के संबंधित किस प्रकार के प्रश्न इस प्रश्न पत्र के अंदर पूछे गए हैं। तो प्रश्न नंबर हुआ 29। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न के अंदर पौराणिक शब्द में प्रत्यय पूछा है। क्या पूछा है? प्रत्यय। विकल्प ए क, बी णिक, सी इक, डी पौर। तो पौराणिक शब्द के अंदर प्रत्यय हैं। विकल्प नंबर सी इक प्रत्यय। पुराण में इक लगेगा, शब्द बनेगा पौराणिक। पुराण में इक लगेगा, शब्द बनेगा पौराणिक। विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। विकल्प ए अम्बुदी, बी वारिधि, सी निरद, डी सागर। तो समुद्र का पर्यायवाची इस विकल्प के अंदर नहीं है, उस विकल्प को चुनना है। वो है विकल्प नंबर सी नीरद। नीरद किसका पर्यायवाची है? बादल का। किसका है? बादल का। तीनों पर्यायवाची समुद्र के पर्यायवाची हैं, लेकिन विकल्प नंबर सी के अंदर बादल का पर्यायवाची है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चतुर शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा। चतुर का पर्यायवाची शब्द होगा। विकल्प ए पटकी, बी पटु, सी पाटल, डी पण। डी पण। तो चतुर का पर्यायवाची होगा विकल्प नंबर बी पटु। विकल्प नंबर बी पटु। पटु का अर्थ होता है चतुर। क्या होता है? चतुर। तो बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अत का उचित विलोम शब्द होगा। अत का उचित विलोम शब्द होगा। विकल्प ए आदि, बी मध्य, सी इति, डी प्रारंभ। तो अत का विलोम शब्द होगा इति। क्या होगा? इति। तो विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हुआ। अत का विलोम इति होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 33। आर्द्र शब्द का उचित विलोम होगा। विकल्प ए वाष्प, बी शुष्क, सी शीतल, डी गीला। डी गीला। तो आर्द्र का विलोम शब्द होगा शुष्क। विकल्प नंबर बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है तुरंग और तरंग शब्द युग्म का उचित अर्थ निम्न में से होगा। तो विकल्प ए अंग रंग, बी घोड़ा लहर, सी तीर लहर, डी तीरंदाजी मैदान। तो तुरंग का अर्थ होता है घोड़ा और तरंग का मतलब होता है लहर। तो विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। विकल्प नंबर बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। घोड़ा लहर। घोड़ा लहर। प्रश्न नंबर 35। अवलंब अविलंब शब्द युग्म का सही अर्थ होगा। विकल्प ए विराम अविराम, बी देरी शीघ्रता, सी सहारा शीघ्र, डी विलंब विलास। तो अविलंब का मतलब होता है, अवलंब का मतलब होता है सहारा और अविलंब शीघ्र। तो विकल्प नंबर सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर। विकल्प नंबर सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हुआ। कौन सा हुआ? विकल्प नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हिंदी व्याकरण के संबंधित और कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 50। प्रश्न नंबर 50। आद्यंत का उचित संधि विच्छेद होगा। ए आद्य प्लस अंत, बी आ प्लस द्यंत, सी आदि प्लस अंत, डी आदि प्लस अंत। तो बिल्कुल करेक्ट उत्तर हुआ आदि प्लस अंत। विकल्प नंबर डी बिल्कुल सटीक उत्तर है। संधि पूछे तो यण संधि। संधि पूछे तो यण संधि। फिर है प्रश्न नंबर 51। धर्म प्लस उपदेश की उचित संधि होगी। धर्म प्लस उपदेश की उचित संधि होगी। तो धर्म के अंदर अ और प्लस के बाद उ और अ और उ मिलकर क्या बन जाएगा? ओ। और ये नियम किसका है? गुण संधि का। क्या है? गुण संधि का। शब्द बनेगा धर्मोपदेश। क्या बनेगा? धर्मोपदेश। तो देखते हैं किस विकल्प के अंदर धर्मोपदेश शब्द लिखा हुआ है। विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी। इसमें धर्म प्लस उपदेश शब्द बनेगा धर्मोपदेश। क्या बन जाएगा? धर्मोपदेश। बी विकल्प बिल्कुल सटीक उत्तर। संसार रूपी सागर इस विग्रह के लिए समास पद होगा। संसार रूपी सागर
इस विग्रह के लिए उपयुक्त समस्त पद होगा संसार सागर। क्या होगा? संसार सागर। तो विकल्प नंबर ए बिल्कुल। तो प्रश्न नंबर 52 संसार रूपी सागर का सही उत्तर हुआ विकल्प नंबर ए संसार सागर। संसार रूपी सागर, संसार रूपी सागर बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोह पुरुष इस समस्त पद का उचित विग्रह होगा। तो विकल्प ए पुरुष का बना लोहा, बी पुरुष के समान लोहा, सी लोहे के समान पुरुष, डी लोहे का पुरुष है जो। लोहे का पुरुष है जो। तो विकल्प नंबर सी लोहे के समान है जो पुरुष। लोहे के समान है जो पुरुष, उसको क्या कहते हैं? लोह पुरुष। क्या कहते हैं? लोह पुरुष। विकल्प नंबर सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर। विकल्प नंबर सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगत शब्द में अभी उपसर्ग जोड़ने से इनमें से किस शब्द का निर्माण होगा? तो शब्द बनेगा अभिधन आगत अभ्यागत। क्या बनेगा? अभ्यागत। अभ्यागत कौन से विकल्प के अंदर दे रखा है? विकल्प नंबर ए। विकल्प नंबर ए अभिधन आगत। अभिधन आगत बिल्कुल सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उद्धार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उद्धार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो विकल्प नंबर डी उत प्लस हार। उत प्लस हार शब्द बनेगा उद्धार। क्या बन जाएगा? उद्धार। तो उपसर्ग पूछा उत, डी विकल्प बिल्कुल करेक्ट उत्तर। अगला प्रश्न बनावट शब्द में प्रत्यय है। बनावट शब्द में प्रत्यय है। बनाना धन आवट। बनाना धन आवट विकल्प नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। आवट प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? आवट प्रत्यय। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। देखते हैं और कौन से प्रश्न हिंदी व्याकरण के पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 64 बहुत निराश हो जाना इस अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा है। विकल्प ए ईद का चांद होना, बी कमर बांधना, सी कमर टूटना, डी आग बबूला होना। तो बहुत निराश हो जाना इसका मतलब है कमर टूटना। विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी। तो सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है, कमर टूटना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आदि छोड़ सारी को धावे, आदि मिले न सारी पावे लोकोक्ति का उचित अर्थ होगा। तो विकल्प नंबर ए आधा काम बीच में छोड़ देना, बी अधिक लालच व्यक्ति को कुछ भी नहीं मिलता, लालची व्यक्ति सब कुछ पा जाता है, डी आधी वस्तु छोड़ देने पर पूरी वस्तु मिल जाना। तो विकल्प नंबर बी अधिक लालची व्यक्ति को कुछ भी नहीं मिलता। अधिक लालची व्यक्ति को कुछ भी नहीं मिलता। तो विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एपिड शब्द के लिए हिंदी उचित पारिभाषिक शब्द होगा। तो एपिड के लिए पारिभाषिक शब्द उचित कौन सा होगा? क्या विकल्प ए मात्रा, बी शपथ पत्र, सी राशि, डी भत्ता। डी भत्ता। तो इसका करेक्ट उत्तर हुआ विकल्प नंबर बी शपथ पत्र। विकल्प नंबर बी शपथ पत्र। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हिंदी व्याकरण के संबंधित कोई प्रश्न छूट न जाए। प्रश्न नंबर 78 लौट कर आया हुआ इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ए प्रत्यागत, बी प्रार्थी, सी भावी, डी परोक्ष। तो लौट कर आया हुआ प्रत्यागत। प्रति प्लस आगत। प्रति प्लस आगत शब्द बनेगा प्रत्यागत। ए विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। 79 जिसे किसी विषय की जानकारी ना हो इसके लिए सार्थक शब्द होगा। ए निरक्षर, बी अगणन्य, सी अपारदर्शक, डी अनभिज्ञ। तो बहुत सरल प्रश्न है। प्रश्न नंबर 79 का विकल्प नंबर डी अनभिज्ञ बिल्कुल करेक्ट है। अनभिज्ञ बिल्कुल करेक्ट है। 80 निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द हैं। तो सभी शब्द व्युत्पत्ति से संबंधित हैं। विधन उत्पत्ति। विधन उत्पत्ति यण संधि का उदाहरण है। देखते हैं विधन उत्पत्ति किस में दे रखा है। विकल्प नंबर बी विधन उत्पत्ति व्युत्पत्ति बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। बाकी अन्य 3 विकल्प के अंदर अशुद्ध लिखे हुए हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 81 निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ये शब्द बहुत परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। एक बार फिर से पूछा। उज्ज्वल का शुद्ध रूप होगा विकल्प नंबर डी उत प्लस ज्वल।
उत प्लस ज्वल, शब्द बनेगा उज्ज्वल, शब्द बनेगा उज्ज्वल। 82 निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। 100 छात्र इस विद्यालय में 2 हैं। बी, इस छात्र इस विद्यालय में 100 हैं। सी, 100 छात्र विद्यालय में हैं। डी, इस विद्यालय में 200 छात्र हैं। तो करेक्ट उत्तर हुआ इस विद्यालय में 200 छात्र हैं। इस विद्यालय में 200 छात्र हैं। विकल्प नंबर डी बिल्कुल सटीक उत्तर है। प्रश्न नंबर 83 निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। साहित्य कठिन जीवन का संबंध है। बी, साहित्य है जीवन भी असंभव है। सी, साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है। डी, साहित्य जीवन अपूर्ण में अधूरा है। तो विकल्प नंबर सी, साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है। तो ये लाइन थोड़ी तिरछी लगी हुई है, इसीलिए ये सही नहीं बन रहा बॉक्स। तो विकल्प नंबर सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हुआ, विकल्प नंबर सी, विकल्प नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपनी खिचड़ी अलग पकाना मुहावरे का सही अर्थ है। मुहावरे का सही अर्थ है। साथ मिलकर न रहना। बी, अकेले खिचड़ी बनाना। सी, समूह का नेता बनना। डी, साथ मिलकर खिचड़ी बनाना। तो इस प्रश्न का सटीक उत्तर हुआ साथ मिलकर न रहना, साथ मिलकर न रहना। तो विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, साथ मिलकर न रहना, साथ मिलकर न रहना। तो ये हुए हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न जिनकी हमने चर्चा कर चुके हैं। इन प्रश्नों में से आपको किसी प्रकार का कंपैरिजन नहीं होगा। हमने बिल्कुल बारीकी से इन प्रश्नों पर चर्चा की है। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम के अंदर जो भी प्रश्न पत्र होगा उसको इसी प्रकार से समाधान किया जाएगा। थैंक यू सो मच।